हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन देखा, फाइंड द फ्रिक्शन ऑन द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग केसेस। ये एफ पार्ट है एट्थ क्वेश्चन का। इससे पहले हम लोगों ने पहले वाले पार्ट हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर लिए हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों के पास जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो सबसे पहले पहुंच सके। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस जिस पे एक m मास का ब्लॉक प्रेजेंट है। इस m मास की वैल्यू कितनी है, 10 kg। क्लियर। अच्छा, इस पे एक F फोर्स लग रहा है। ये F फोर्स की वैल्यू 10 t थी, ठीक है। और यहाँ पे t जो है वो टाइम इन सेकेंड है, गिवन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू जो दे रखी है वो 0.8 दे रखी है, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो यहाँ नीचे की ओर mg फोर्स लगेगा डेट इज इक्वल टू 100 न्यूटन, और ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू की बात करूँ तो ये होगा 100 न्यूटन के बराबर। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एफ आर लिमिटिंग, मतलब कि इस ब्लॉक को चलाने के लिए मिनिमम कितना फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, एफ आर लिमिटिंग निकाल लेता हूँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, और म्यू की वैल्यू हो गई यहाँ पे 0.8 इंटू 100 न्यूटन डेट इज इक्वल टू 80 न्यूटन। 80 न्यूटन, ये हमें 80 न्यूटन चाहिए इस ब्लॉक को चलाने के लिए कम से कम, ठीक है। अब देखते हैं ये फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला गया कि एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पे हमें फ्रिक्शन की वैल्यू बतानी है। तो 4 सेकेंड पे हमें पहले जो फोर्स इसको मूव कराने की कोशिश कर रही है 10 न्यूटन, ये जो 10t जो है ये कितना लग रहा होगा हम ये देखते हैं। तो फोर्स जो हो जाएगा वो 10 इंटू टी की जगह मैं 4 पुट कर देता हूँ और यहाँ पे हो जाएगा 40 न्यूटन। ये 40 न्यूटन फोर्स हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं। क्या ब्लॉक चलेगा? ब्लॉक को चलाने के लिए कम से कम 80 न्यूटन चाहिए और लगा हम 40 न्यूटन रहे हैं, तो ब्लॉक चलेगा नहीं। और लगने वाला ब्लॉक इज इन दिस केस ब्लॉक does not move so that static friction is acting on the block। ये स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट होगा ब्लॉक के ऊपर, एंड वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज एफ आर एस इज इक्वल टू जितना ड्राइविंग फोर्स होगा। ड्राइविंग फोर्स कितना है, इसको मूव कराने वाला फोर्स कितना है, 40 न्यूटन। इतना ही ड्राइविंग फोर्स इसका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और ये वैल्यू होगी 40 न्यूटन के बराबर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फर्स्ट पार्ट में कितना लग रहा है, 40 न्यूटन। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में बोला गया एट टी इक्वल टू 9 सेकेंड। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे 9 सेकेंड पे ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, 9 यहाँ पे 10 इंटू 9 डेट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 इंटू 9 डेट इज इक्वल टू 90 न्यूटन। इतना ड्राइविंग फोर्स है और ब्लॉक को चलाने के लिए कम से कम फोर्स कितना चाहिए था, 80 न्यूटन। तो ब्लॉक इन दिस केस ब्लॉक चलेगा। इन दिस केस ब्लॉक विल मूव, एंड अगर ये ब्लॉक मूव करेगा तो सो डैट फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज काइनेटिक इन नेचर। और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो एफ आर काइनेटिक की वैल्यू जो होगी वो होगी म्यू के इंटू एन। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर म्यू गिवन दे रखा है, म्यू के और म्यू एस कुछ नहीं गिवन दे रखा, मतलब कि हमें म्यू की वैल्यू म्यू के बराबर रखनी पड़ेगी, मतलब कि 0.8 इंटू 100 डेट इज इक्वल टू 80 न्यूटन। इसका मतलब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर ही लगता रहेगा, है ना। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन इतना लगेगा।
आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।